नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन वीकली में आपका स्वागत है। देखते हैं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरें। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 15 जिलों के 7,834 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया। इसमें अधिकतर 1597 ग्राम झालावाड़ जिले के और न्यूनतम 2 ग्राम श्रीगंगानगर जिले के हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने राजीव गांधी लिफ्ट नहर के 1800 करोड़ की लागत से बनने वाले तीसरे चरण का शिलान्यास किया। इससे बाड़मेर, जोधपुर और पाली जिलों में पेयजल सुविधा मिलेगी। राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इसमें संस्कृत भाषा की पहली फिल्म आदि शंकराचार्य की महाशिवरात्रि पर स्क्रीनिंग हुई। सीकर के राधाकिशनपुरा निवासी निशा सैनी उम्र 17 वर्ष का चयन राजस्थान क्रिकेट की सीनियर टीम में हुआ। अफ्रीका से 12 चीते और लाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय पार्क में कुल चीतों की संख्या 20 हो गई है। ज्ञातव्य है कि 8 चीते सितंबर 2022 में यहां छोड़े गए थे। यहाँ अब कुल चीतों में 10 नर एवं 10 मादा हो गए हैं। तेलंगाना के कोंडोगट जिले में स्थित आंजनेय स्वामी मंदिर हाल ही चर्चा में रहा। यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा इसके पुनर्निर्माण की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित करने की केंद्र के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसमें 2 न्यायिक एवं 2 तकनीकी सदस्य होंगे। इसमें 50 लाख तक एक सदस्य जबकि इससे अधिक पर 2 सदस्य सुनवाई करेंगे, जिसमें 1 न्यायिक एवं 1 तकनीकी सदस्य होना जरूरी है। ऐसे ट्रिब्यूनल प्रत्येक राज्य में बनेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) एवं राज्यों की अन्य भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क को अब जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इन पर 18% जीएसटी लगता था। भारत ने बॉर्डर गावस्कर टेस्ट श्रृंखला का दूसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से जीता। ज्ञातव्य है कि यह 4 मैचों की श्रृंखला है, जिसमें भारत 2-0 से आगे। रणजी के फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। केरल में 17 साल की लड़की देवनंदा ने अपने पिता को लिवर डोनेट किया। ऐसा कर वह देश की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनेटर बन गई। उल्लेखनीय है कि ऑर्गन डोनर नियमानुसार 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा ही ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है, लेकिन देवनंदा को केरल उच्च न्यायालय के द्वारा विशेष इजाजत दी गई। सऊदी सरकार ने 12 साल तक के बच्चों पर अब हज यात्रा करने पर सुरक्षा कारणों के चलते रोक लगा दी है। जर्मनी के म्यूनिख शहर में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एयर स्ट्राइक की, जिससे वहां अनेक लोगों की मौत हो गई। अफ्रीकी इक्वेटोरियल देश गिनी में मार्बर्ग वायरस से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के अनुसार यह कोरोना से भी घातक है, क्योंकि इससे 50% मरीजों की मृत्यु हो जाती है। ज्ञातव्य है कि 2005 में अंगोला में यह बीमारी फैली थी, जिसमें 88% मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। यह वायरस चमगादड़ों में मिलता है, जो इबोला वायरस परिवार का है। यह संक्रमित व्यक्ति या वस्तु के छूने से फैलता है। इसकी पहचान 1967 में जर्मनी के मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट शहरों की लेबोरेटरी में हुई। जयपुर के आर्टिस्ट मनीष शर्मा की सोलो एग्जीबिशन दिल्ली की आर्ट सेंट्रिक स्पेस आर्ट गैलरी में आयोजित हो रही है। इसका शीर्षक मॉडर्न फेटिश रखा गया है। टोंक जिले के हारिस वासिफी ने 35 देशों की ऑनलाइन कैलीग्राफी प्रतियोगिता में 500 कलाकारों में से दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसमें प्रथम स्थान तुर्की की सीमा ने प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी इनके पिता नवाब वाशिफी ने इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था।
फ्यूजन ग्रुप की ओर से आयोजित राजस्थान के प्रसिद्ध ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान के 25वें संस्करण की ट्रक शो के साथ लॉन्चिंग हुई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 की मिस राजस्थान तरुषि राय थी। धौलपुर कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने सुपोषित बचपन अभियान की शुरुआत की है। इसमें आंगनवाड़ी के कवरेज से छूटे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल की ओर से 20 से 23 फरवरी तक जयपुर में 18वीं विश्व सुरक्षा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र के कमठाए इलाके में रेयर अर्थ और यूरेनियम भंडार की संभावनाएं पाई गई हैं। इसलिए भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ने 7 ब्लॉकों को एक्सप्लोरेशन के लिए यहां रिजर्व कराया है। डॉक्टर मेघना पंडित को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट का CEO बनाया गया है। यह न केवल भारतीय मूल की पहली महिला बल्कि अब तक की इस ट्रस्ट की पहली महिला है। मिस्र की राजधानी काहिरा में ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप में भारत ने 10 मीटर एयर राइफल में ब्रांज मेडल जीतकर शुरुआत की। पंजाब के अमृतसर में जन्मे तन्मय नारंग ने 1 साल 8 माह की आयु में 195 देशों के फ्लैग की पहचान कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के साथ मिलकर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टिकोलम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इससे 150 पिको सैटेलाइटों को लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने हरियाणा में नाभिकीय पावर प्लांट की स्थापना की घोषणा की। शिव प्रताप शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल की शपथ संस्कृत में ली। हार्दिक पांड्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में पहली बार एक दिवसीय मैच की कप्तानी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड यात्रा के बाद अचानक यूक्रेन पहुंचे। वहां उन्हें यूक्रेन की राजधानी कीव में वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की एवं उनकी पत्नी ने रिसीव किया। ज्ञातव्य है कि 24 फरवरी 2023 को रूस यूक्रेन युद्ध को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। ट्विटर के बाद अब फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए पैसा वसूलेंगे। फेसबुक अभी इसे ट्रायल बेसिस पर ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के यूजर्स के लिए लागू कर रहा है। स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री और स्कॉटिश नेशनल पार्टी की नेता निकोला स्टर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ज्ञातव्य है कि स्कॉटलैंड में प्रधानमंत्री को फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल हाल ही में मार्च माह में होने वाली अपनी शादी के कारण चर्चा में है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया और उनसे आशीर्वाद भी लिया। सऊदी अरब में हाल ही में $800 अरब के एक नए मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की गई। इसके जरिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यहाँ के विकास को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। इसे सपनों का प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। बाड़मेर जैसलमेर दौरे पर आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बाड़मेर में स्थित पचपदरा रिफाइनरी के बकाया 2500 करोड़ चुकाने की चेतावनी राज्य सरकार को दी। अन्यथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी 26% से घटाकर 16% कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पचपदरा रिफाइनरी में HPCL की 74% एवं राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी है। यही इन्होंने इसके 2024 तक पूरे होने की बात कही। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान हैं। इन्होंने हाल ही में उदयपुर में एल्बर्ट हॉल का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि इसकी आधारशिला 1876 में रखी गई। इसका नामकरण किंग एडवर्ड सप्तम एल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया। इसे 1887 ईस्वी में सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में खोला गया। इसके वास्तुकार सैमुअल स्विंटन जेकब हैं।
केंद्र सरकार ने अब अग्निपथ योजना में संशोधन कर ITI एवं पॉलिटेक्निक पास आउट विद्यार्थियों को भी इसमें आवेदन करने की अनुमति दे दी है। ज्ञातव्य है कि पूर्व में इन्हें अनुमति नहीं दी थी। बिहार के पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्र को छपरा के MP MLA स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। ज्ञातव्य है कि उन्होंने छपरा में 33 वर्ष पूर्व बूथ कैप्चरिंग कर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गुजरात के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। मशहूर एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर बेला बोस का निधन हो गया। इसरो का पहला मानव स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान 2024 में अंतरिक्ष में जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्ष के अंत में इसरो आरंभिक मिशन भेजेगा, जिसमें एक महिला रोबोट व्योममित्र भेजी जाएगी। भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा PM नरेंद्र मोदी जी एवं सिंगापुर प्रधानमंत्री ली हसीन लून ने की। अब UPI से दोनों देशों के मध्य ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। वर्ष 2023 के दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए अभिनेत्री रेखा जी एवं संगीत उद्योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए गायक हरिहरन जी को दिया गया। रूस ने अमेरिका के साथ 2011 में किया गया नाभिकीय समझौता सस्पेंड कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के द्वारा यूक्रेन का साथ देकर बढ़ाया गया। रूस यूक्रेन के स्थानीय मामले को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर की पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। अफगानिस्तान सत्ता पर काबिज तालिबान ने ऐलान किया है कि वह अमेरिका द्वारा छोड़े गए मिलिट्री बेसेज पर अब इकोनॉमिक जोन बनाएगा। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाब चंद कटारिया जी ने असम के 31वें राज्यपाल का पदभार संभाला। उन्हें असम के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता ने पद की शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। सिरोही के नागानी में नाग देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर वहां हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से नेशनल सिंपोजियम का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना 1979 ईस्वी में जयपुर में की गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन रजा खान हैं। इसका उद्देश्य उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देना है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रतिनिधि शैली ओबरॉय महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के टाइटल राइट्स 5 वर्ष के लिए टाटा ने। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी बने। नीति आयोग के नए CEO DVR सुब्रमण्यम को बनाया गया। उन्होंने सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया। ज्ञातव्य है कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात उच्च न्यायालय ने ओरिवा समूह को मृतकों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। ज्ञातव्य है कि मोरबी ब्रिज गुजरात के मोरबी शहर में मच्छरू नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज है, जो पिछले वर्ष टूट गया था और 135 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट के लिए BEL ने DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से MOU किया। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 भारतीय मूल के फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम ने अपनी तस्वीर डांस ऑफ द ईगल्स के लिए जीती। भारत उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ। यूएस का सिएटल शहर जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने वाला पहला अमेरिकी शहर बना।
उसने अपने भेदभाव विरोधी कानून में अब जाति को भी शामिल कर लिया है। ज्ञातव्य है कि वहां रहने वाले दक्षिण एशियाई लोगों के साथ जातिगत भेदभाव के कई मामले सामने आए थे। ब्रिक्स यह 5 देशों का समूह है जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित है। इसकी स्थापना 2008 में हुई, जबकि इसका प्रथम सम्मेलन 2009 में रूस की येकेतिनबर्ग में हुआ। वर्ष 2023 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। झुंझुनू के वर्तमान पुलिस अधीक्षक मृदुल सिंह कच्छावा ने एक नवाचार किया है। इसमें उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर 9530415944 जारी किया। यह नंबर व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। इसका प्रयोग जिले से बाहर ड्यूटी कर रहे सेना, अर्धसेना, पुलिस में या रिटायर्ड कर्मचारी व अधिकारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे उन्हें दूरदराज के क्षेत्रों से गृह जिले में आने की आवश्यकता नहीं होगी और उनकी शिकायतों का समाधान भी यथाशीघ्र हो सकेगा। साहित्यकार नरेश मेहन की पुस्तक नन्ही बादली का विमोचन हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने किया। यह पुस्तक बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ने की शिक्षा देगी। संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत 2 से अधिक संतान संबंधी, ऊपरी एवं निम्न आयु संबंधी, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हेल्थ सर्टिफिकेट संबंधी बाध्यता में शिथिलता प्रदान की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी के गांधी ग्राम में 20 करोड़ की लागत से बनने वाले केंद्रीय विद्यालय के नए भवन की आधारशिला रखी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अब 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार मिल सकेगा। मलेशिया में आयोजित 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 17-16 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय नौसेना की 11 महिला अधिकारियों सहित कुल 40 महिलाएं नौसेना में महिलाओं को शामिल करने और लोगों को जागरूक करने के लिए कार रैली निकाल रही हैं। यह रैली दिल्ली से 14 फरवरी को रवाना हुई। यह राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और विभिन्न राज्यों से होते हुए वापस 25 फरवरी को दिल्ली पहुंचेगी। इसे नौसेना वेलनेस और वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से निकाला जा रहा है। भारत म्यांमार सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट नामक अलगाववादी समूह के कैंप को अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने विशेष ऑपरेशन चलाकर उसे जलाकर नष्ट कर दिया। यहां से AK-47, M16 समेत कई हथियार बरामद हुए। ज्ञातव्य है कि 2017 में भारतीय सेना ने भारत म्यांमार पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। पंजाब में आप सरकार का पहला 2 दिवसीय इन्वेस्ट पंजाब समिट मोहाली में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने पंजाब में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान भी किया। IMF की प्रबंधक निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि भारत 2023 की विश्व ग्रोथ में 15% का योगदान देगा। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्ताक्षर किए। ज्ञातव्य कि वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य हैं, जिसमें 28 यूरोपीय एवं 2 उत्तरी अमेरिकी देश सम्मिलित हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अमेरिका से $3.5 अरब वापस लौटाने की मांग की। उन्होंने यह मांग अमेरिकी फेडरल कोर्ट के फैसले के बाद की, जिसमें 9/11 हमले के पीड़ितों पर इन पैसों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। ज्ञातव्य है कि अगस्त 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन्हें 9/11 हमलों के पीड़ितों के लिए उपयोग करने की बात कही थी। फलस्तीन के गाजा पट्टी से आतंकी संगठन हमास और इजरायली सेना ने एक दूसरे पर हमले किए। हमास की मिसाइलों में से 5 मिसाइलें इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम द्वारा मार गिराई, लेकिन 6वीं मिसाइल के मैदान में गिरने से 11 इजरायली सैनिक मारे गए।
राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC के तत्वाधान में अजमेर के पुष्कर में 4 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें यहां स्थित मेला मैदान में ऊंट घोड़ों का शो, गुलाबों का कालबेलिया नृत्य एवं अनुराधा पौडवाल जैसे कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। ज्ञातव्य है कि RTDC की स्थापना अप्रैल 1979 को जयपुर में हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ हैं। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर अजय शर्मा ने कबाड़ से रेगिस्तान में समुद्र के नीचे की दुनिया बनाई। इसे इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ज्ञातव्य कि उन्होंने पूर्व में आदि योगी शिव की 31 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने अभी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा बनाई है, जिसे गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान के लिए भेजा गया है, जिसे इसमें जल्द ही मिलने की संभावना है। जोधपुर में 3 मार्च से 3 दिवसीय महिलाओं का प्रेरणा होली फेस्टिवल का आयोजन होगा। इसमें महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नागौर से भाजपा के कद्दावर नेता हरीश कुमावत का हार्ट अटैक से 79 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का 7वां दीक्षांत समारोह 26 फरवरी को आयोजित होगा। यहां मुख्य अतिथि कुलाधिपति कलराज मिश्र 57 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हुआ। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले विश्व पुस्तक मेले का आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक होगा। ज्ञातव्य है कि NBT ITBP के सहयोग से इसका आयोजन करता है। इस बार इसके 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष का अतिथि देश फ्रांस है। इसकी थीम आजादी का अमृत महोत्सव रखी गई है। उच्चतम न्यायालय ने पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कार्यस्थल से छुट्टी देने वाली याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई करने से मना कर दिया। इस पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर रोजगार देयताओं को छुट्टी के लिए बाध्य किया तो वे महिलाओं को काम देने से कतराएंगे। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे T20 महिला विश्व कप में भारतीय महिला टीम का सफर सेमीफाइनल नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलिया से 5 रन से हार के साथ समाप्त हुआ। हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं और ड्राइव इन को लेकर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि सबसे बेहतर ड्राइविंग जापान की, जबकि सबसे खराब ड्राइविंग भारत की है। ज्ञातव्य है कि भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। यहाँ प्रति घंटे सड़क दुर्घटनाओं से 18 लोगों की मौत हो जाती है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS केसरी सिंधु पहली बार साउथ चाइना सागर को पार कर इंडोनेशिया पहुंची। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के मुख्य पृष्ठ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को चुना गया। इस मैगजीन में ईरान की महिलाओं को हीरो ऑफ द ईयर घोषित किया गया। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति तथा मास्टरकार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने विश्व बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट किया। वे विश्व बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मालपास का स्थान ले सकते हैं। ग्रैमी अवार्ड विजेता सिंगर ब्रैड पेस्ली ने रूस यूक्रेन के 1 साल पूरा होने पर सेम हियर नामक गाना रिलीज किया। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की भी आवाज है। ज्ञातव्य है कि ब्रैड पेस्ली का यह गाना उनके नए एल्बम सन ऑफ द माउंटेन नामक एल्बम का है। धन्यवाद।